नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल, आपकी साइंस टीचर। स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस क्लास में। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का अध्याय नंबर 32, जिसका नाम है स्वास्थ्य और स्वास्थ्य विज्ञान। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे पदार्थों की जो आपके अंदर लत पैदा कर सकते हैं, आपकी आदत बन सकते हैं, जो कि आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो इसी चीज की हम यहाँ पर बात करेंगे। जैसे कि पिछली कक्षाओं के अंदर हमने बात की है रोगों के बारे में, आपके जो संक्रामक रोग होते हैं, असंक्रामक रोग होते हैं, उनके बारे में, प्रतिरक्षा के बारे में हमने बात की है और प्राथमिक उपचार के बारे में हमने पढ़ा है। आज की इस क्लास में हम देखेंगे ऐसे कौन से पदार्थ हैं जिनको लेने का शौक आजकल के युवा रखते हैं और उसके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं उनके बारे में। देखिए, स्टार्ट करते हैं। पदार्थ सेवन से बचाव। पदार्थ सेवन क्या है? यह एक गंभीर समस्या है जो विश्व में खासतौर पर युवकों में आजकल आपने देखा होगा, जो यंगस्टर्स होते हैं, जो एक नौजवान लोग होते हैं, वो तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब यानी कि अल्कोहल और तरह तरह के ऐसे मादक पदार्थों का सेवन करते हैं। एक छोटे से समय के लिए, कम समय के लिए, आनंद की पूर्ति के लिए वो इन पदार्थों का सेवन स्टार्ट करते हैं और फिर धीरे धीरे करके इस आनंद की अनुभूति को प्राप्त करके उन्हें लगता है कि यही चरम सुख है, यही अंतिम सुख है। तो इन चीजों की क्या कर लेते हैं, वो आदत लगा लेते हैं। तो युवकों का तंबाकू, मद्य तथा पदार्थ सेवन बढ़ता जा रहा है। युवा वर्ग पदार्थ सेवन की ओर अधिक आसानी से आकृष्ट होते हैं। क्यों आकर्षित होते हैं? जो युवा लोग हैं, उन्हें लगता है कि इन पदार्थों के सेवन करने के बाद उनमें एक असीम जो है शक्तियां आ जाती है। चीजों को वो जो है बहुत आराम से लाइटली लेते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि उनके दिमाग में ऐसी कोई टेंशन नहीं रहती उन चीजों का पदार्थ सेवन करने से। लेकिन ऐसा नहीं है, वो आपके स्वास्थ्य पर क्या डालते हैं? दुष्प्रभाव डालते हैं। देखिए, युवा वर्ग नई बातों को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। उन्हें लगता है कि इन पदार्थों का सेवन हम करेंगे तो शायद ये कुछ नया होगा, है ना। बिल्कुल हीरोगिरी की तरह वो इसको लेते हैं कि हम अगर तंबाकू का सेवन करेंगे, अगर हम सिगरेट पिएंगे, अगर हम अल्कोहल का सेवन करेंगे, तो ये ऐसे करके हम हीरो लगेंगे। तो तंबाकू व शराब बेचने वाले अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए संचार माध्यमों द्वारा युवा वर्ग को अपना लक्ष्य बनाते हैं। उनको पता है कि जो युवा लोग हैं वो हर एक बात पे, आपने देखा होगा, बहुत ऐसे टेलीविजन के अंदर भी देखते हैं, आए दिन न्यूज़पेपर में भी हम इन खबरों को पढ़ते हैं कि जो युवा लोग होते हैं वो हर बात पे कपाटी कर रहे हैं, तो अल्कोहल की बोतल लेकर आ रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। जबकि सिगरेट और तंबाकू से कैंसर भी हो सकता है। मानसिक स्थिति भी इन पदार्थों के सेवन करने से खराब हो सकती है। तंबाकू, मद्य अथवा पदार्थ सेवन करने वाले बड़ों के साथ रहते रहते भी युवक इनकी आदत बना लेते हैं। वो छुप छुप कर इन चीजों को जो है, इन चीजों का, इन पदार्थों का सेवन करते हैं। यह पदार्थ शरीर व मन दोनों को ही क्षति करते हैं। शारीरिक रूप से तो हम बीमार होते ही होते हैं और हम मन से भी यानी कि मानसिक तौर पर भी क्या होते हैं, बीमार होते हैं। बात करते हैं हम यहाँ पर औषधियों की, ड्रग की। औषध यानी कि ड्रग ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो हमारे शरीर की सामान्य कार्य प्रणाली में क्या लाता है, परिवर्तन लाता है। कुछ रासायनिक पदार्थ शारीरिक व मानसिक व्याधियों के उपचार के लिए औषधि के रूप में व्यवहारित होते हैं। अगर अपन बात करें कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थों की, तो वो आपके किसके रूप में लिए जाते हैं? औषधि के रूप में लिए जाते हैं। क्यों? जैसे मान लीजिए, बात करें किसकी, कि कोई वॉर हो रही है, वहां पर जो सैनिक है उनको गोली लग गई। अब वहां पे गोली लगने की वजह से उनको बहुत ज्यादा दर्द का अनुभव होता है। उस दर्द से राहत पाने के लिए या उस दर्द के अनुभव को नहीं सहन करने के लिए वहां पर उनको जो है कोई औषध या फिर कोई ड्रग दिया जाता है। लेकिन कई लोग जो है इन ड्रग्स को बहुत ज्यादा मात्रा में लेते हैं और उनके अंदर लत लग जाती है, यानी कि उसकी आदत उनको बन जाती है। औषधि के रूप में चिकित्सक द्वारा सुझाए गए पदार्थ जो दवाई बेचने वाले रखते हैं, औषध पदार्थ कहलाते हैं।
अब ऐसा नहीं है कि ये जो औषधियाँ हैं वो सारे जो ड्रग है वो औषधि के तौर पर आप ले सकते हो, या फिर जितनी भी औषधियाँ हैं वो आपके ड्रग है वो आपके ड्रग। लेकिन अगर आप चिकित्सक की सलाह से केवल थोड़े मात्रा में उनको लेते हैं तो वो आपको कुछ समय के लिए क्या देते हैं, आराम की अनुभूति, या फिर अगर अपन बात करें वो कुछ समय के लिए आपके दर्द को क्या भूलने में सहायक होते हैं। लेकिन अगर आप कंटिन्यू उसको लेते हैं तो आप उसके व्यसन के, उसके लत के शिकार भी हो सकते हैं। परंतु ऐसे अनेक अवैध पदार्थ है, जैसे कि अगर अपन बात करें कोकीन की, हेरोइन की, ये क्या होता है, एक प्रकार के आपके पाउडर होते हैं। कोकीन, एलएसडी, भांग, ब्राउन शुगर, चरस तथा गांजा, ये क्या है, आपके कुछ ऐसे केमिकल है, कुछ ऐसे पदार्थ है यहाँ पर, अवैध पदार्थ, जिनकी जो युवा वर्ग है उनके अंदर आदत लग जाती है। पदार्थ सेवन से क्या अभिप्राय है, जब पदार्थों का सेवन औषधि के रूप में न होकर झूठा आनंद पाने, तुम उसको दवाई के रूप में नहीं ले रहे हो, केवल आनंद की अनुभूति करने के लिए, झूठी खुशी के लिए किया जाए तो उसे अपन क्या कहते हैं, पदार्थ सेवन, या फिर कहा जाता है व्यसन। क्लियर? आगे देखिए, कुछ साधारणतः सेवित पदार्थ, यानी कि किन किन पदार्थों का युवा वर्ग के द्वारा जो है सेवन किया जाता है। आजकल बहुत छोटी उम्र में जो बच्चे हैं वो इन पदार्थों का सेवन करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि मित्रों के दबाव में आके, टेलीविजन में देख देख के, अपने आसपास के ऐसे लोगों को देखकर, जो छोटे बच्चे हैं वो कम उम्र के अंदर ही आजकल इन पदार्थों का सेवन स्टार्ट कर दे रहे हैं, जो उनके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। पहला देखिए, व्यसन पदार्थ आपके नारकोटिक्स, उदाहरण है जैसे कि अफीम है, मॉर्फिन है, ब्राउन शुगर, स्मैक के, जो कि आपके पॉपी यानी कि पोस्त के पौधे से प्राप्त होता है। इसका सेवन का कारण क्या है, ये आपके पीड़ानाशक होते हैं, लेकिन अगर आप इनको बहुत ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो आपके व्यसन बन जाता है, यानी कि आपकी आदत बन जाती है। दूसरा है कोकेन, जिसको कोको पेड़ के पत्तों से प्राप्त किया जाता है, आनंद व ऊर्जा की प्राप्ति का अनुभव होता है। अब कुछ जो युवा हैं, कुछ जो बच्चे हैं, वो इसको क्यों लेते हैं, उनको आनंद लगता है, उनको लगता है कि यही अंतिम सुख है, और इसी सुख को प्राप्त करने के लिए, या फिर उनके जीवन में कुछ ऐसी समस्याएं हो जाती है जिनको वो सामना करने में सक्षम नहीं होते, तो उन समस्याओं का निपटारा करने की वजह वो उसे भागने के लिए ऐसे जो पदार्थ है उनका सेवन करते हैं। अपनी खुशी को सेलिब्रेट करना है तो वो इन पदार्थों का सेवन करते हैं। अगर उनको अपने दुख को मनाना है, दुखी होना है, तो भी इन पदार्थों का सेवन होता है। आगे देखिए, तीसरा है बार्बिटूरेट, यानी कि बेंजोडाइजेपिन्स, शांत व विश्राम पूर्वक स्थिति देने वाले होते हैं। मध्य यानी कि शराब, जो संवेदन मंदक, चिंतन व बोध में परिवर्तन करवाते हैं। गांजा, जो कि भ्रांतिजनक, जैसे कि एलएसडी, भांग, गांजा, चरस, जो है आपके चिंतन, संवेदन, बोध में परिवर्तन करते हैं, भ्रामक, आनंद, हृदय व रक्त वाहिका पर प्रभाव डालते हैं। तो इसकी वजह से आपकी जो हृदय संबंधी रोग है और आपके जो मानसिक तनाव है उसकी स्थिति भी रहती है। तंबाकू सेवन हमारे देश में यथेष्ट रूप से प्रचलित है। हर कोई जो है पुड़िया खोल रहा है, फटकार रहा है और खा रहा है। सिगरेट जो है धुआं धुआं करके उसको उड़ाया जा रहा है, लेकिन उनको नहीं पता जो धुआं करके वो उड़ा रहे हैं, जो हीरोगिरी दिखा रहे हैं, उसमें वो एक दिन खुद धुआं बन के उड़ जाएंगे। सिगरेट, बीड़ी, हुक्के में तंबाकू डाला जाता है। सिगरेट में निकोटीन होता है जो रक्त वाहिकाओं को संकीर्ण व रक्तचाप को उच्च बनाता है, हृदय रोग का कारण भी बन सकता है। तो आपको हृदय संबंधी बीमारी हो सकती है, किसकी वजह से, तंबाकू की वजह से। इसलिए ऐसे पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। तंबाकू में पाए जाने वाला टार जो फेफड़ों में जमा होकर श्वास नली के संक्रमण की ओर प्रवृत्त करता है। आपने देखा होगा कि जब भी कोई मूवी स्टार्ट होती है, जब भी कोई पिक्चर स्टार्ट होती है, तो उसमें उससे पहले दिखाया जाता है सिर्फ जो लोग सिगरेट पीते, तंबाकू खाते हैं, उनके फेफड़ों को ऐसे निचोड़ के वो काला सा पदार्थ दिखाया जाता है। वो आपका क्या होता है, टार होता है। टार के कारण फेफड़े और गले का कैंसर भी हो सकता है। अब ये आपके फेफड़ों में जमा हो जाता है, जिसकी वजह से आपको ये कैंसर भी हो सकता है। धूम्रपान न केवल सेवन करने वाले के लिए हानिकारक है, परंतु
अगर उसके आसपास जो लोग बैठे हैं उसको अपन क्या कहते हैं, पैसिव स्मोकिंग कहा जाता है, कि दूसरा जो पास में बैठा व्यक्ति है वो उस चीज का सेवन नहीं कर रहा है, लेकिन जो धूम्रपान कर रहा है उसकी वजह से धुआं निकल रहा है, वो धुआं सामने वाले के अंदर जा रहा है श्वास के थ्रू और फेफड़ों तक जा रहा है। तो इसको अपन कहते हैं पैसिव स्मोकिंग। उसके लिए भी हानिकारक है, पर उसका विषैला धुआं आसपास के लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है। यानी कि धूम्रपान करने से आप केवल खुद को बीमार नहीं कर रहे हो, आपने अपने आसपास जितने लोग हैं आप उनको भी बीमार कर रहे हो। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध है ऐसा लिखा होता है। आप जब देखते हैं कि कोई बीड़ी, सिगरेट या तंबाकू का पैकेट होता है, उसके ऊपर भी बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है कि इससे कैंसर होता है, तंबाकू से कैंसर होता है, लेकिन लोग जो है वहीं से फाड़ के उसको फेंकते हैं और उसी तंबाकू को खाते हैं। आगे देखिए, ऐसे इस तरीके से वहां पे वार्निंग लिखी रहती है कि जो है यहाँ पर तंबाकू से क्या होता है, कैंसर होता है, लेकिन फिर भी लोग तो उसको पीते ही हैं, उसको खाते ही है तंबाकू को। आगे देखिए, पदार्थ आसक्ति कैसे प्रारंभ होती है, कौन पदार्थ सेवन करते हैं और क्यों करते हैं। देखो, इनकी आसक्ति यानी कि इन पे निर्भरता कैसे होती है। किसी को बहुत ज्यादा दुख है, अब उस दुख को झेल नहीं पा रहा, तो वो क्या करता है कि अपना दिमाग शांत करने के लिए ऐसे पदार्थों का सेवन करता है। अब उसको एक बार जब वो इन पदार्थ का सेवन करता है तो उन्हें लगता है कि हाँ उनका दुख कम हो गया है, लेकिन दुख कम नहीं होता, उनका जो मानसिक स्थिति है वो वहां पर नहीं रहती जो पहले थी, क्योंकि वो चीजों को क्या करते हैं, बिल्कुल टेंशन फ्री लेने लगते हैं। तो एक बार सेवन किया तो फिर बार बार उसको ट्राई करने की उनको क्या लगती है, उनके अंदर इच्छा शक्ति जागृत होती है, और बार बार सेवन करने के बाद वो आपके क्या बन जाता है, एक लत बन जाती है। औषध आसक्त हो जाने का एकमात्र कारण नहीं है, कुछ साधारण कारण क्या है। अब हो सकता है कि जो उसके मित्र है, जो उसका ग्रुप है किसी व्यक्ति का, उसके मित्र उसको क्या करे, वहां पर जबरदस्ती करे, उनके दबाव में आकर कोई जो है इस चीज को स्टार्ट कर सकता है। बंधुओं की इच्छा के दबाव में आकर केवल कौतूहल, उत्तेजना व उद्यमशील साहस जताने के लिए उनको लगता है कि कई जैसे होता है ना कि प्रवोक करते हैं। एक प्रवोक करने का मतलब क्या होता है, एक कहेगा कि अरे अरे ये तो देखो सिगरेट ही नहीं पी रहा है, ये तो लड़का ही नहीं है, फिर वो उस साहस को दिखाने के लिए क्या करते हैं, उस सिगरेट को पीने लगते हैं। दूसरा देखिए, क्षमता से अधिक शारीरिक व मानसिक कार्य करने की इच्छा से प्रेरित होकर उन्हें लगता है कि ऐसे पदार्थों के सेवन करने से अगर मैं किसी बिना इनके सेवन से 2 घंटे कार्य कर पा रहा हूं, तो हो सकता है इनके सेवन करने के बाद मैं 4 घंटे काम कर पाऊं, तो इन पदार्थों का सेवन करते हैं। ये एक कारण हो सकता है। आगे देखिए, दर्द, व्यथा, ऊबने की दशा, थकावट, उदासी, तनाव से मुक्ति पाने के लिए जो है इन पदार्थों का सेवन स्टार्ट होता है। उन्हें लगता है कि ये पदार्थ अगर हमने इनका सेवन किया तो सारी चिंताएं हमारी दूर हो जाएगी, सारी थकावट दूर हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक भ्रामक विचार में कि एक बार पदार्थ सेवन से आसक्ति नहीं होती, उनको लगेगा कि एक बार ही तो करना है, कर लेते हैं, हमें कौन से यहाँ पर जो है लत लग जाएगी। लेकिन सिर्फ एक बार ही इनका सेवन करने से बार बार सेवन करने की इच्छा शक्ति जागृत होती है और वही क्या बन जाती है, व्यसन यानी कि लत बन जाती है। आगे देखिए, पदार्थ आसक्ति, निर्भरता और प्रत्याहार। आसक्ति व्यक्ति की वह दशा है जिसमें वह पदार्थ के सेवन के लिए व्यस्त हो जाता है और उसके बिना रह नहीं पाता। अगर उससे वो चीजें छीन ली जाए तो वो पागल सा हो जाता है और हर समय पदार्थ सेवन से प्राप्त भ्रामिक आनंद के लिए क्या रहते हैं, उत्सुक रहते हैं। उनसे बस एक बार कहने की देर होती है कि आज भाई मद्य का यानी कि शराब का सेवन करते हैं, तो वो तैयार रहते हैं। इस कारण अकारण पदार्थ सेवन क्या रहता है, चलता जाता है। व्यसन का दुरुपयोग आसक्ति में परिवर्तित होता है। आसक्ति से पहले औषध सहनशीलता व औषध पर निर्भरता बढ़ती है। आदमी जो है उसी पर निर्भर होने लगता है। बार बार औषध के दुरुपयोग से शरीर कम मात्रा में पदार्थ सेवन के प्रति सहनशील हो जाता है। आपका शरीर भी कह देता है अब तो ठीक है। तब शरीर औषध की खुराक बढ़ाने के लिए सचेष्ट हो जाता है। ऐसी अवस्था को औषध आसक्ति कहा जाता है कि भाई
आपको अब अगर आपने ये औषधि नहीं ली, ये ड्रग नहीं लिया तो आपका शरीर काम नहीं करेगा। ये केवल एक मानसिक स्थिति पैदा करता है सबसे पहले तो। अगर आपके दिमाग में ये चीज हो जाती है ना कि बिना ये दवाई लिए मैं काम नहीं कर सकता, तो आप काम कर ही नहीं पाएंगे। सब यहाँ का खेल होता है। तो अगर आपने सोच लिया है कि मुझे काम करने के लिए इस पदार्थ का सेवन करना जरूरी है, तो आप बिना सेवन किए उस काम को नहीं कर पाएंगे। अगर आपने सोच लिया कि कुछ भी हो जाए मैं तो इस कार्य को ऐसे ही कर लूंगा, तो आप ऐसे ही चाहे कितना भी टाइम लग जाए उस कार्य को संपन्न कर ही लेंगे। आगे देखिए, औषध आसक्त व्यक्ति का यदि अचानक पदार्थ सेवन बंद करना पड़ जाए तो वह दुखद प्रत्याहार लक्षण दिखने लगते हैं। एकदम से उसके शरीर में एंजाइटी होने लगती है, वो चीजों को झेल नहीं पाता है, उसको ऐसा लगता है कि मेरा सब कुछ चला गया। ये लक्षण चिंता से लेकर जी मचलाना, शरीर का कंपन जिसको एंजाइटी कहते हैं, पेट में दर्द, दिल में धड़कन तथा पसीना आना, गंभीर उत्तेजना तथा बेहोशी तक का रूप ले सकते हैं। अगर एकदम से कोई व्यक्ति जो इन चीजों का सेवन करता है उसको रोक दिया जाए इस पदार्थ के सेवन से, तो प्रत्याहार की गंभीरता औषध के प्रकार व औषध सेवन की अवधि पर निर्भर है कि आप किस प्रकार की औषधि ले रहे हैं और कितने टाइम से ले रहे हैं। कभी कभी यह लक्षण और अधिक कठोर व जानलेवा भी हो सकते हैं और तब प्रत्याहार के समय डॉक्टर के देखभाल की आवश्यकता होती है। अब होता है ना, कई लोग जो ड्रग्स लेते हैं, बहुत ज्यादा औषधि लेते हैं, एकदम से उनके ड्रग्स को अगर रोका जाता है तो वो पागल से हो जाते हैं कि मुझे चाहिए, मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो, मतलब मुझे औषधि दो। तो ऐसी कंडीशन में उसको डॉक्टर की देखभाल की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो ऐसे कोई कदम भी उठा सकता है जो कि उचित नहीं है। प्रत्याहार के लक्षण पदार्थ सेवी के लिए पदार्थ त्यागना कठिन कर देते हैं। उनको लगता है कि वो इस चीज को कर ही नहीं सकते, उनके शरीर में एक अजीब सी मिचलाहट रहती है। आगे देखिए, औषध सेवन के प्रभाव। क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं शरीर पर औषधियों के, ड्रग्स के सेवन की वजह से। अल्प समय तक रहने वाले प्रभाव जो होते हैं वो पदार्थ सेवन के कुछ मिनट बाद उभरते हैं। दीर्घ समय तक टिकने वाले प्रभाव, लगातार व अत्यधिक मात्रा में दीर्घ काल तक पदार्थ सेवन शारीरिक व मानसिक हानि पहुंचाते हैं। इंसान पागल भी हो जाता है, वो कभी खुद से ही बातें करने लगता है, अकेले रहने लगता है, लोगों में सामाजिक व्यवहार नहीं रखता, उसको कोई पसंद नहीं आता। अगर उसको पैसे चाहिए होते हैं और उसके पास पैसे नहीं होते हैं इन पदार्थों के सेवन के लिए, तो वो घर में लड़ाई झगड़े भी करता है ना। आसक्त व्यक्ति पढ़ाई व कामकाज में मन नहीं लगा पाता, उसका किसी काम में मन नहीं लगता, उसके केवल केवल ही केवल वो पदार्थ सेवन की ही बातें उसके दिमाग में घूमती रहती है कि कहीं से ही मुझे कुछ मिल जाए। इसलिए पढ़ने लिखने में उत्तम नहीं हो पाता, नहीं अच्छे उपार्जन लायक काम कार्य उसको मिल पाता है। आपसी संबंध भी बिगड़ जाते हैं, क्योंकि वो सबसे लड़ाई झगड़ा करता है, सबसे पैसे मांगने लगता है, तो कौन कहाँ तक पैसे देगा इन चीजों के लिए। तो उसके घर में भी झगड़े होते हैं, बाहर भी झगड़े होते हैं। अपराधी कामों में भी जुट जाता है। क्यों? क्योंकि उसको इन चीजों के सेवन करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। जब उसके पास पैसे नहीं होते तो वो चोरी भी करता है, लूटपाट भी करने लगता है। ऐसे औषध सेवी, औषध खरीदने के लिए उन्हें हर समय पैसे की आवश्यकता होती है और इस कारण आर्थिक स्थिरता भी संभव नहीं है। तो उनकी आर्थिक हालत जो होती है वो भी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, उनके पास पैसा ही नहीं बचता। आगे देखिए, कैसे इसकी रोकथाम की जा सकती है। उपचार की तुलना में पूर्व रोकथाम बेहतर है। अगर हम इनकी लत ही ना लगने दे तो ज्यादा बेटर है ना, क्योंकि लत लग गई तो उपचार करने में बहुत ज्यादा समस्याएं आती है। तो ऐसा करने से बेहतर है कि हम इसकी रोकथाम ही कर ले, जो भी युवा वर्ग इसकी साइड बढ़ रहे हैं उनको रोक ले। तो निम्नलिखित सुझाव औषध सेवन की आदत से दूर रख सकते हैं। कौन कौन से सुझाव है? मित्रों के दबाव से बचे। अगर आपके ग्रुप के जो आपके फ्रेंड्स हैं, मित्र हैं, आपसे कह रहे हैं कि एक बार पी ले भाई, एक बार ले ले भाई, तो हमें ये नहीं करना है, क्योंकि मित्रों ने तो दबाव बना दिया। आपने एक बार ले लिया, उस चीज का सेवन कर लिया, तो आप बार बार उस चीज के सेवन करने की इच्छा शक्ति जागृत करेंगे और फिर वो आपके लिए ही नुकसानदायक है।
मित्रता हेतु सटीक मित्र चुने। कुछ ऐसे ही दोस्तों का हमेशा चुनाव करना चाहिए जो आपके अच्छे के लिए सोचे, आपके अच्छे कर्मों में आपका साथ दे, क्योंकि संगत का असर आता ही आता है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहेंगे जो यही सिर्फ कार्य करते हैं, तो आप भी वैसे बन जाएंगे, ताकि वे आपको अपने मूल्य बोध के विरुद्ध कुछ करने पर मजबूर ना करें। किसी भी कारण अत्यधिक तनाव नहीं ले। अपन क्या करते हैं कि आजकल की जीवन शैली भी ऐसी हो गई है कि हमें हर चीज में स्ट्रेस आने लगता है, हर चीज में तनाव आने लगता है। अपन को लगता है कि ये काम मुझसे क्यों नहीं हो रहा, ये मुझसे कैसे नहीं हो सकता। हो जाता है, कई कई बार इंसानों से कुछ काम नहीं हो पाते हैं, तो हमें उसके लिए सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, ना कि उसको इस तरीके से लेना चाहिए कि मैं तो इन पदार्थों का सेवन करके इस कार्य को संपन्न करके रहूंगा। जो भी करे अपनी क्षमता अनुसार भली प्रकार से करे। जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितनी आपकी क्षमताएं हैं, उसी हिसाब से आपको कार्य करना चाहिए। आशावादी व सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। कुछ लोग क्या होते हैं, वो जीवन के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण ही रखते हैं। उनको लगता है कि लाइफ अच्छी नहीं है, जीवन अच्छा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप लाइफ को एक दूसरे नजरिए से देखेंगे, तो आपकी जो लाइफ है, आपकी जो जिंदगी है, वो बहुत सुंदर है। आप उसको खूबसूरत तरीके से जिए। हताशा व पराजय को जीवन का अंग समझे। कुछ लोगों को होता है कि मैं तो हार ही नहीं सकता, मैंने तो कभी हारा ही नहीं है जिंदगी में। तो ऐसे लोग अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो हमारे अंदर ये होना चाहिए कि जो हार है, पराजय है, वो तो चलती रहती है, जीत हार तो चलती रहती है, उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। माता पिता व मित्रों से सलाह मशविरा करना चाहिए। वे सहारा व ऐसे सुझाव दे सकते हैं जिनसे आपकी चिंता और अपराध की भावनाएं क्या हो सकती है, दूर हो सकती है। तो अगर हमें इन व्यसन से, इन लतों से बचना है, तो हम ऐसे लोग रखें अपने आसपास जो आपके भले के लिए सोचे। संकटपूर्ण स्थिति के लक्षण। ऐसी स्थिति आ जाए तो ऐसे क्या क्या लक्षण दिखाई देते, देखो। किसी समस्या के कारण अथवा केवल आनंद व आराम पाने के लिए नियमित पदार्थ सेवन की इच्छा। उन्हें लगता है कि हम इन पदार्थों का सेवन करेंगे तो हमारे शरीर को बहुत आराम मिलेगा, थकान मिट जाएगी, तो इन वो पदार्थों का सेवन वो रेगुलर करने लगते हैं, जो कि सही नहीं है। अचानक कार्यस्थल या स्कूल में उपस्थिति में बदलाव या काम के स्तर में गिरावट। कुछ लोगों का होता है, जैसे मान लो बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस एकदम से नीचे चला गया, सारा पैसा डूब गया, तो उनको फिर लास्ट में कई क्या सूझता है, इन पदार्थों का सेवन करना ही सूझता है। बार बार उधार लेना व चोरी करना। तो यहाँ पर अगर जो है इनको पदार्थ का सेवन टाइम से नहीं करने को मिलता है, तो ये बार बार चोरी भी करते हैं, लोगों से पैसे उधार मांगते हैं और इन पदार्थों का सेवन करते हैं। क्रोधित हो जाना। इन जो ऐसे लोग होते हैं जो इन पदार्थों का सेवन करते हैं, वो छोटी छोटी बात पर उनको गुस्सा आता है, उनका जी मचलाता है, उनके शरीर में कंपन होता है, एंजाइटी होती है, कम पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता, बहती नाक, उल्टी, जी मिचलाना, आंखों के नीचे काला हो जाना, तो डार्क सर्कल हो जाते हैं। व्यक्तिगत साज पोशाक में देख रेख में कमी। वो कुछ भी पहन रहे होते हैं, उनको पता नहीं उन्होंने क्या पहना है, उनको तो सिर्फ किससे मतलब है, ऐसे पदार्थों के सेवन से मतलब होता है। पदार्थ से अनासक्त मित्रों से दूर रहना। जो ऐसे बच्चे हैं या जो ऐसे दोस्त हैं जो इन पदार्थों का सेवन करते हैं, उनसे हमें दूर रहना चाहिए। और रहस्यमय व्यवहार। ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो युवा हैं, वो एक अजीब सा ही व्यवहार करते हैं, उनके बारे में सब कुछ किसी को पता नहीं होता। पदार्थ के विषय में बात करना और दूसरों से पदार्थ सेवन के लिए दबाव डालना ऐसे संकटपूर्ण स्थिति के लक्षण हैं। थकावट, दुखी रहना, आत्महत्या की प्रवृत्ति। अब ऐसे लोगों के मन में क्या, उनको क्या होता है कि वो जीवन से बिल्कुल जो है बिल्कुल ऐसे दुखी रहते हैं, उनको लगता है कि जीवन में कुछ है ही नहीं, जिंदगी जी के भी क्या करनी है, तो वो अपनी जिंदगी की जान ही ले लेते हैं, जबकि आपको ऐसा हक नहीं है। शरीर पर इंजेक्शन या टीके के कई निशान। वो क्या करते हैं, ऐसे जो ड्रग्स है इनको लेने के लिए इंजेक्शन से लेते हैं, अपनी जो शिराएं होती है उनके अंदर इंजेक्शन के थ्रू इन दवाइयों को, इन ड्रग्स को लेते हैं, तो उनके शरीर पर ऐसे बहुत इंजेक्शन के निशान जो है वो पाए जाते हैं।
आगे देखिए, व्यावसायिक सहायता या डॉक्टर की सलाह। उच्च शिक्षित मनोवैज्ञानिक, अब ऐसे लोगों के लिए जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, मनोरोग चिकित्सक निरासक्त करने व पुनर्निवेशन कार्यक्रम द्वारा दुर्भाग्यवश जो व्यक्ति औषध अथवा मद्यपान का शिकार बन चुके हैं, उन्हें भरसक सहायता प्राप्त हो सकती है। तो ये जो डॉक्टर होते हैं, मनोविज्ञान, मनोरोग चिकित्सक, ये उन जो लोग हैं उनको इससे निकलने में सहायता प्रदान करते हैं। सहायता व अपने मनोबल द्वारा ऐसे व्यक्ति अपनी समस्या को सुलझाकर साधारण स्वस्थ जीवन यापन कर सकते हैं। यदि आप किसी पदार्थासक्त व्यक्ति को जानते हैं तो उसकी सहायता हेतु उपचार के लिए व्यावसायिक संस्था में ले जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपका भी उत्तरदायित्व है, क्योंकि जिसको आप जानते हैं वो आपको या तो मित्र होगा या आपका कोई घरेलू सदस्य होगा, तो उसके प्रति आपकी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है। तो आई बात समझ में यहाँ पर कि पदार्थों का सेवन क्या होता है, पदार्थों के सेवन से क्या जो है आगे जाके दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं, कौन सी ऐसी संकटपूर्ण स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो सकती है। क्लियर? क्लास पसंद आई आपको? अगर आपको क्लास पसंद आई है, फटाफट से आप इस क्लास को लाइक कर दीजिए। जो भी आपके डाउट्स है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ड्रॉप कर सकते हैं। हम मिलेंगे अगली क्लास में इसी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।